Okay, so page number 328. 328 क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है I is equals to integral sine inverse 2x divided by 1 plus x square dx। आपको ये फाइंड आउट करना, ये इंटीग्रल, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है ये क्वेश्चन। आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्रोच यूज करनी चाहिए। तो आपको उसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो है साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें अगर आपको याद हो ये वाला फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाली अप्रोच अप्लाई होगी, यूज होगी। क्लियर। तो यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू पुट करेंगे tan t। x इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, tan t। तो dx डिफरेंशिएट करेंगे, x इज इक्वल्स टू tan t, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, या एक काम कर दो, इसको इस तरह से लिख दो, t इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमने पुट किया tan t, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dt बाय dx। राइट साइड में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, यहां तक क्लियर। जिसके बाद आपको dx की जो वैल्यू मिलेगी, dx इट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। यहां तक क्लियर, ठीक है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर ध्यान दो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है tan t। तो dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आ जाएगा dt, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, जो कि आपको यहां सामने दिख रही है। सबसे पहले हम x के प्लेस पे पुट करेंगे tan t, और dx के प्लेस पे पुट करेंगे ये वाली टर्म जो कि हमने निकाली है सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, और यहां पर आ जाएगा 2 tan t डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t ब्रैकेट क्लोज, और dx के जगह पे आ जाएगा, dx के प्लेस पे आ जाएगा ये वाली टर्म 1 प्लस tan स्क्वायर t dt। क्लियर यहां तक सबको। अब देखो ये ध्यान में रखो कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर t और ये 1 प्लस tan स्क्वायर t नहीं कट सकता, क्योंकि ये वाला जो 1 प्लस tan स्क्वायर t है ये साइन इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में है। समझ में आई ये चीज, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में है, तो ये उससे मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, इसलिए नहीं कट सकता। यहां पर ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म अगर आपको दिख रही है, ध्यान दे रहे हो यहां पर, तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, साइन टू थीटा का फॉर्मूला। जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे साइन टू थीटा का फॉर्मूला, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन 2t और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, हाँ यस, सेक स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt। यहां तक सबको क्लियर। फर्दर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स और साइन, ये वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगी, साइन इनवर्स और साइन, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिंपली 2t, और ये वाली टर्म सेक स्क्वायर t dt। यहां तक सबको क्लियर। 2 जो है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन t सेक स्क्वायर t dt, ये बनेगा एक्सप्रेशन। क्लियर यहां तक सबको, ओके। अब इसके बाद आपको ये वाली जो टर्म मिली, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है पूरे एक्सप्रेशन को। तो कैसे इंटीग्रेट होगा ये पूरा एक्सप्रेशन, बताओ कौन से रूल से होगा। t सेक स्क्वायर t, यहां पर लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सब प्रेजेंट थे, सबको याद है,
कैसे हम डिसाइड करते हैं फर्स्ट फंक्शन? आइलेट रूल से, ILATE। तो इस ऑर्डर में देखा जाए तो ये अल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ILA, ए स्टैंड्स फॉर अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है अल्जेब्रिक फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, अब बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो बाय पार्ट्स में क्या होता है? बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी, और एक और डी टी यहां पर आएगा होल इंटीग्रेशन। यहां तक सबको क्लियर? फर्दर ये टू एज इट इज, टी वाली टर्म एज इट इज, सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? tan t माइनस इंटीग्रेशन, यहां पर t का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा 1, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t dt। क्लियर यहां तक सबको? फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2 अंडर ब्रैकेट t tan t माइनस tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा है, log, हाँ नहीं, log, हाँ बोलो जल्दी, किसी को भी याद नहीं यार, क्या पढ़ाई कर रहे हो? log sec x, log sec x या फिर माइनस log cos x, दोनों लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? log sec x। तो log sec x की जगह पे क्या है? t, तो log sec t, ये बनेगा एक्सप्रेशन। अब इसके बाद लास्ट स्टेप आपका बचा है कि सारी टर्म्स को x के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना किस तरह से कन्वर्ट करेंगे सभी को x के फॉर्म में, x के टर्म्स में। ये फर्स्ट वाला पार्ट तो एज इट इज 2 अंडर ब्रैकेट t tan इनवर्स t tan t माइनस लॉग ये जो सेक टी है, सेक टी को tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जो सेक टी है उसको लिखेंगे रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर टी, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, लास्ट में प्लस सी एज इट इज आएगा। ये पूरा हमने टी और tan टी के फॉर्म में लिखा जस्ट बिकॉज टी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? tan इनवर्स x, और tan t की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? सिंपली x। तो जहां जहां पर t आ रहा है वहां पर लिखो tan इनवर्स x और यहां पर आएगा x, तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस log रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, सबको क्लियर ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.6 का डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस्ड था। ठीक है, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई हुआ है, तो दोनों चीजें अप्लाई हो रही है। कंप्लीट करो, फिर जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए वो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स जो है ध्यान देना। ठीक है, ये बनाया था, ये क्वेश्चन बन गया था, आया था आंसर, देखा सॉल्यूशन? ठीक है, ये होमवर्क दिया था क्या मैंने? ओके, और किसी ने बनाया था क्या इस क्वेश्चन को? ट्वेंटी थ्री और 24 हो गया था क्या शायद हमारा? देखो तो एक बार, या नहीं बनाया था? नहीं बनाया, ओके चलो 23 24 ये दो क्वेश्चंस भी देख लो। पेज नंबर 328 ओपन करना इसमें, हटा दो इसको मैं। गुड इवनिंग। ये बचा हुआ है क्या नोट करना? शशांक हो गया?
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान देना यहां पर सब। पेज नंबर 328, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो ध्यान देना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर एक्स क्यूब dx। ठीक है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इस एक्सप्रेशन को आपको इंटीग्रेट करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें? सबसे पहले क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर एक्स क्यूब जो है उसका डेरिवेटिव किस टर्म्स में आता है? एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आता है, और यहां पर आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना। और यहां पर हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? हम यहां पर एक्स क्यूब को कंसीडर करेंगे टी। क्लियर यहां तक सबको? डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है? 3x स्क्वायर। राइट साइड में t का डेरिवेटिव क्या होगा? dt बाय dx। तो इसके बाद dx को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? dt बाय 3। तो ये आ गया dt बाय 3। क्लियर ये चीज सबको? अब यहां पर ये एक्स स्क्वायर और ये dx, ये दोनों रिप्लेस हो जाएगा dt बाय 3 से, dt बाय 3 से। तो ये जो पूरा इंटीग्रल है i, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू पावर t, क्योंकि एक्स क्यूब हमने रिप्लेस किया t से, और एक्स स्क्वायर dx रिप्लेस हो जाएगा dt बाय 3 से। क्लियर ये चीज सबको? 1/3 इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, तो 1/3 इंटीग्रल के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन e रेस टू पावर t dt। e रेस टू पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेस टू पावर t, और प्लस c आ जाएगा। अब उसके t की वैल्यू पुट कर दो, तो e रेस टू पावर t की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब, और लास्ट में क्या आएगा? प्लस c। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जल्दी से। ये हो गया, हटा दो सबका। ओके, नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज 7.6 सॉल्व कर रहे हैं। 7.6 है ना? चलिए देखें। ठीक है, तो फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ, स्किप करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलो नया फ्रेश एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.7। 7.7 के पहले ना एक्चुअल में आपको 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नए फॉर्मूले हैं इंटीग्रल के, जो इस पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाले। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लेना सारे फॉर्मूले। फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, दैट इज इक्वल टू x अपॉन 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, फर्स्ट है ये, आपको बुक में भी दिख जाएगा, पेज नंबर 329 पे गिवन है। सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू, सारा कुछ सेम होगा, एज इट इज होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहां पर आएंगे? जहां जहां पर ये माइनस दिख रहा है वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन होगा x बाय 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है,
तो एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा अपने आप आपको ध्यान में आ जाएगा, अगर नेगेटिव याद है तो पॉजिटिव वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आते थर्ड फॉर्मूले पे। थर्ड है इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका जो इंटीग्रल होगा x अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। तो नोट डाउन कर लो इसको। नोट किया सबने? ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। एक्सरसाइज 7.7 पेज नंबर 330 ओपन करना। तो इसमें टोटल जो 11 क्वेश्चंस हैं वो पूरे इसी मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, मैं 2-3 आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप लोग बना सकते हो, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कंप्लीट भी हो जाएगी। हटा दो इसको मैं। ओके सो जल्दी से देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है I is equals to integral रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आपको ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो सिंपली हम इसको जो 3 फॉर्मूले अभी हमने देखे उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेंगे? I is equals to इंटीग्रल रूट ओवर, कौन से फॉर्म से मैच होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या था फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का? x बाय 2। तो यहां पर रखते चलते x बाय 2, फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब सेम टर्म आएगी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या आएगा? प्लस ए स्क्वायर बाय 2। तो ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय a, मतलब कि x बाय 2 और लास्ट में क्या आएगा? प्लस। दैट्स इट। क्लियर ये चीज? ये साइन इनवर्स याद रहेगा क्योंकि 1 अपॉन ए स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स वाला ही होता है। तो ये उसी फॉर्म में आ रहा है। याद है कि नहीं? 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स बाय। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इसी का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। I is equals to इंटीग्रल रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। ठीक है, सो यहां पर आपके पास दो तरीके हैं इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के। दोनों तरीके समझ लो, ठीक है, जो कंफर्टेबल लगे। फर्स्ट जो अप्रोच है कि हम इसमें ये जो 4x स्क्वायर है ना, इसको 2x का होल स्क्वायर लिखें, फिर 2x को t से रिप्लेस कर दे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर 4 कॉमन निकाल ले, ठीक है, जिससे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाए? 1, और उस तरीके से सॉल्व कर ले। दोनों अप्रोचेस करेक्ट है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन की जगह ये वाली अप्रोच यूज करता हूं, सेकेंड वाली अप्रोच। सेकेंड वाली अप्रोच में हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन रूट ओवर, सबसे पहले मैं 4 कॉमन निकालूंगा यहां पर दोनों टर्म्स में से। तो यहाँ 1 है, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? 1/4। क्लियर? माइनस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा dx। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? अब उसके बाद 4 जो है वो रूट से बाहर आएगा, तो 4 का रूट क्या होता है? 2। तो ये आ जाएगा 2 इंटीग्रल के बाहर, और यहां पर इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? क्या किया? अब इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था, लेकिन यहां पर अब जो a है उसकी वैल्यू क्या है? 1/2। ठीक है, और बाहर में एक और 2 एडिशनल है, तो बाहर वाला 2 एज इट इज। अब सबसे पहले x बाय 2 आता है ना, कि x बाय a आता है, देखो तो
x बाय 2, तो ये x बाय 2 रहेगा एज इट इज। फिर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए, तो यहां पर ये आ जाएगा, सॉरी, ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 मतलब हाफ स्क्वायर बाय 2 इनटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाय हाफ, और ये आ जाएगा प्लस सी। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके इसके बाद आपको फर्दर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है और आपको फाइनल आंसर यहां मिल जाएगा। तो ये 2 एज इट इज, यहां पर जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये x अपॉन 4 हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर। समझ में आया मैंने कैसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया है? 1 अपॉन 4 एलसीएम लेके 1 माइनस 4x स्क्वायर, 4 का रूट बाहर आ गया तो क्या हो गया 2, और 2 2 से क्या हो गया 4। सिमिलरली 1 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 4 और अपॉन 2, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8, और यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स, रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x प्लस सी। ठीक है, दैट्स इट। बाद में ब्रैकेट ओपन कर लो, आपको फाइनल आंसर मिल। कौन सा? हाँ हाँ हाँ, तो रूट के फॉर्म में लिखते, जैसे मान ले, हाँ जैसे मान ले 5 होता है, यहाँ पर ऐसा होता है इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस 5x स्क्वायर होता, तो हम इसको क्या करते हैं इंटीग्रेशन रूट ओवर 5 कॉमन निकालते, तो ये क्या बन जाता 1/5 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? तो ये रूट 5 जो है इंटीग्रल के बाहर आ जाता, तो रूट ओवर ये क्या बन जाता 1 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ में आया ये? और फिर ये हमारा a हो जाता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, फिर उसके बाद वो फॉर्मूला अप्लाई करना है तो बेटर होगा। क्लियर ये चीज सबको? ओके हटा दो ये दोनों क्वेश्चंस, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखना जल्दी से क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx, ये है कंप्लीट एक्सप्रेशन। क्लियर ये चीज? अब यहां पर कैसे हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो भी 3 फॉर्मूले, ठीक है, तो कौन सा अप्लाई हो सकता है और कैसे अप्लाई हो सकता है, दोनों चीजें समझना। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कौन सा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा तीनों में से? देखो आपको फॉर्मूले को देखो समझ में आएगा कौन सा अप्लाई होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, जरूरी नहीं है सेकंड हो, फर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा होगा। एक्स स्क्वायर का टर्म कोफिशिएंट पॉजिटिव मतलब फर्स्ट या सेकंड में से दोनों। अब देखो इसमें जो है रूट के अंदर में जो टर्म है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्रोच से। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्रोच में सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका हमेशा वो ये कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, जो कि ऑलरेडी यहां पर है। अगर नहीं होता, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सपोज 4 होता, तो क्या करते आप 4 कॉमन निकालते और उसको रूट के बाहर कर देते। क्लियर ये चीज? यहां वो करने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप तो यहां पर हट गया। दूसरा जो स्टेप है वो क्या है, एक्स स्क्वायर और जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म मतलब कि एक्स वाली जो टर्म है उसमें डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 करो। डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 4/2। 4/2 मतलब वो क्या आ जाएगा 2, और यहां पर क्या बच जाएगा x। ये ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमको b आइडेंटिफाई करना है। b मतलब समझ रहे हो ना, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पर a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो गया प्लस 2 आ गया और ये a हो गया, तो b क्या बच गया यहां पर 2 बच गया। क्लियर ये चीज? अब ये जो b मिला है उसको आप क्या करोगे, प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करोगे, तो प्लस 2 स्क्वायर और क्या करेंगे यहां पर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है ये चीज? और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म बच गई वो क्या बची है 6, तो ये क्या आ जाएगा +6। क्लियर ये चीज?
ठीक है, आप चाहो तो ऑब्जर्वेशन से भी इसको 4+2 में ब्रेक कर सकते हो, लेकिन कई बार डाउट होता है, इसलिए ये अप्रोच हमेशा याद रखोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब देखो यहां पर अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये हो जाएगा रूट ओवर, क्या बनेगा जल्दी बताओ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जो रिमेनिंग टर्म बची, रिमेनिंग जो टर्म बची वो क्या बन रही है देखो, +2 बन रही है। क्लियर ये चीज, तो उसको लिख देते +2। देखो हो सकता है ये 6 की जगह पे 1 होता, मान लो ये 6 की जगह पे 1 होता तो क्या बचता रिमेनिंग टर्म, माइनस। तो कौन सा फॉर्मूला लगता है उस केस में, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। समझ में आया कि नहीं, यहां पर अभी क्या बचा है +2, इसलिए कौन सा लगेगा, सेकंड वाला फॉर्मूला। तो यहां पर डिसाइड होता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये स्टेप क्लियर सबको। अब इसके बाद इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए रूट ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 2 को क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर ये चीज सबको। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा रूट ओवर, फॉर्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स का। क्या होता है जल्दी देखो ये फॉर्मूला इसका, x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग x प्लस रूट ओवर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर ये चीज। तो यहां पर a की जगह पे क्या आना है, √2, ठीक है, और x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। इसमें देखो सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, x प्लस 2 को t लो, फिर dx dt बनेगा, लेकिन वो सब करके हम स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली करना ही हमको। लेकिन एक चीज आप ये ध्यान रखना, ये तभी ऐसा हो सकता है जब x का कोफिशिएंट 1 हो। अगर मान लो x का कोफिशिएंट 1 की जगह कुछ और होता, यहाँ पर 5x प्लस 2 होता, तो फिर उस केस में इंटीग्रेशन आप सब्सटीट्यूशन के बाद ही करोगे, नहीं तो फिर गलत हो सकता है आपका आंसर। क्लियर ये चीज, नहीं समझ में आया। यहां पर ये बोल रहा हूं मैं, जैसे कि अभी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन रूट ओवर, ये क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ऐसा है। तो अभी जो है ना d, अगर x प्लस 2 को हम t लेते हैं, मान लो x प्लस 2 को t लेते हैं, तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dt। तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन में हम इस x की जगह पे x प्लस 2 रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये x प्लस 2 नहीं होके 5x प्लस 2 होता, तो उस केस में हम ये डायरेक्टली x को 5x प्लस 2 से रिप्लेस नहीं करते, तब ये सब्सटीट्यूशन वाले अप्रोच से जाते, क्योंकि इस केस में dx की वैल्यू क्या आएगी, dt/5 आएगी, इस वजह से। क्लियर ये चीज। ओके ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले x/2, तो क्या लिखा बताओ जल्दी आप लोगों ने, x प्लस 2/2 यही लिखा, रूट ओवर देखो ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा, रूट ओवर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म एक्चुअल में किसके इक्वल है, सबसे ऊपर वाली टर्म के इक्वल है, तो आप सीधा वही लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, आप इसको लिखोगे फिर रिवर्स ऑर्डर में जाके यहां तक पहुंचोगे, उससे अच्छा है कि आप सीधा ये लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक्सपांड करोगे तो वही मिलेगा आप लोगों को। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या लिखिए देखो, प्लस ए स्क्वायर बाय 2। तो ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 2/2 मतलब ये क्या जाएगा 1, ठीक है। फिर लॉग लॉग मॉड, यहां पर क्या आएगा x की जगह पे x प्लस 2 प्लस रूट ओवर, यहां एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे ये पूरी टर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस सी। क्लियर, क्या ये चीज सबको क्लियर हुई, एक बार कंफर्म करो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रॉपर तरीके से करना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग बना सकते हो इजीली। शिवांश कुछ डाउट, एक बार ट्राई करो और बताओ कहीं पर डाउट आ रहा है तो। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं सबको क्लियर हुआ ये अप्रोच, एक बार एक्नॉलेज करो। यस सर। ओके
बाकी वरुणी, सान्या, संजय, वंशिका, क्लियर? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, सॉल्व करना। हाँ बन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे बन गया, कंटिन्यू करो, आगे बढ़ो। अभी पहले जो एक रनिंग है ना, ये वाला अच्छा समझ में नहीं तो पहले रेगुलर आप तो मैं सर मतलब पहले 10 तो का क्लास एक बार कंटिन्यू अटेंड करेगा तो बना नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया सर छोटी दी अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और किसका बन गया है? बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ ठीक है। इंटीग्रेशन रूट ओवर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। ओके सो यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर आपने अप्लाई किया होगा तो जैसे मैंने आपको स्टेप बताया था, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो पहले से था। जो मिडिल टर्म है उसमें इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 इंटू 2 और यहाँ पर एक्स आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये 2 जो है वो b है। तो इसके बाद आप 2 स्क्वायर ऐड करोगे, 2 स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करोगे और लास्ट में जो रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म बच गई मतलब कि +1। तो ये जो पूरा इंटीग्रल है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
ये क्या बन जाएगा, नहीं, कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। किसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस टू का होल स्क्वायर, और यहां पर ये वाली टर्म हो जाएगी -3, जिसको हम बाद में लिखेंगे इंटीग्रेशन रूट ओवर x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से तो सबसे बन गया होगा, ये क्वेश्चन बड़ा इजी था। ठीक है, हटा रहा हूं फिर मैं इस क्वेश्चन को। ऑनलाइन में भी सबसे बनाना ये क्वेश्चन, यस कंफर्म करो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रूट ओवर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे फर्स्ट अप्रोच मैंने आपको क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, -1 भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमको क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, यहां पर -1, रूट में -1 कॉमन निकालेंगे। -1 कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर अब बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, +4x, और ये वाली टर्म बन जाएगी -1। क्लियर यहां तक सबको। फिर उसके बाद जैसे ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर की अप्रोच है, एज इट इज फॉलो करेंगे। तो -√x² एज इट इज, +2 × 2 × x +2² -2² और लास्ट में जो -1 बचा है वो एज इट इज। फिर उसके बाद फर्दर इंटीग्रेशन रूट ओवर माइनस, ये माइनस जो है रूट से बाहर नहीं निकल सकता, क्लियर ना। फिर उसके बाद माइनस ये पूरा जो बनेगा क्या बनेगा, x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और -1, मतलब कि ये बन जाएगा -5, या फिर लिख सकते हैं -5 ही रहने दो अभी। हाँ, ब्रैकेट ओपन करके फिर उसके लिखेंगे रूट ओवर इंटीग्रेशन रूट ओवर, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बन जाएगा 5 माइनस x + 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा dx। क्या यहां तक सबको क्लियर है, एक बार देख लो ये वाला स्टेप। माइनस को लास्ट में ब्रैकेट ओपन कर देना है, तो ये वाली टर्म नेगेटिव और ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे उनके। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन रूट ओवर, इसको लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसके बाद इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, थर्ड वाला, √a² माइनस x² वाला, और ये फॉर्मूला साइन इनवर्स वाला है। तो अप्लाई करो, फिर फर्दर एक्सपांड करो इसको। ये माइनस बाहर इसलिए लेके गए जस्ट बिकॉज वो x² का टर्म कोफिशिएंट रूट के बाहर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस, इस तरह से माइनस, और यहां पर लिखा मान ले a + b, ऐसा लिखा है मान ले, तो इसका मतलब क्या होता है, √-1 × √a + b। समझ में आई ये चीज। अब ये √-1 जो है वो रूट के बाहर नहीं आएगा, वो इमेजिनरी नंबर है, वो आयोटा, इसलिए वो वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर। अब देखो 20 मिनट्स बचे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से मैं फिर डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करूंगा। डेफिनेट इंटीग्रल एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब उसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें से एक क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें से क्वेश्चन।
कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आरसी? कंप्लीट करो क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद छुट्टी मिलेगी। क्वेश्चन सॉल्व करने का नंबर 7 कंपल्सरी बनाना ना, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कितना आता है उसका टेस्ट होगा आपको बना लिया। 7 कंप्लीट हो रहा है। उसको कौन सा बताना है? क्वेश्चन नंबर 7 एक बार मैं डिस्कस कर ले, मैं बना देता हूं। ठीक है, जो लोग बना रहे हैं ठीक है, आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। जिन लोगों को प्रॉब्लम जा रही है 7th में, वो यहां पर देख सकते हो। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रूट ओवर 1+3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मैंने जैसे आपको बताया, इंटीग्रल रूट ओवर -1 कॉमन निकालना है या माइनस कॉमन निकालना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -1 ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर वाली टर्म में, माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 × 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, तो देखो मिडिल टर्म में इंटू 2/2 करना है, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा 3/2। तो क्या ऐड करेंगे यहां पर, +3/2 का स्क्वायर और -3/2 का स्क्वायर, और लास्ट में ये -1 एज इट इज। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूं जस्ट बिकॉज कंफ्यूजन ना हो। और यहां पर आ जाएगा dx, देख लो एक बार समझ लो। फिर उसके बाद ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यहां से लेके यहां तक का, ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रूट ओवर माइनस अंडर ब्रैकेट a - b, इट मींस x -3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये वाली टर्म का सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -9/4 -1 -13/4 आएगा, -13/4 ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आ जाएगा dx। ठीक है, फर्दर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंटीग्रल रूट ओवर
ये हो जाएगा 13/4 माइनस अंडर ब्रैकेट x माइनस 3/2 होल स्क्वायर dx। ठीक है, चेक करते चलना, अगर कहीं कुछ डाउट है तो पूछना। फर्दर इंटीग्रल रूट ओवर, इसको लिखेंगे √13/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। क्लियर? फर्दर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स वाला जो होता है। इसके बाद तो मेरे ख्याल से बन जाएगा, ए की जगह पे √13/2 आएगा और एक्स की जगह पे x माइनस 3/2 आएगा। ठीक है, ख्याति कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अभी? सर ये 7th वाला ही। ओके, और शशांक बन रहा है क्या? हाँ, अमन एक क्वेश्चन बन गया। अच्छा, +1 -1 क्यों? क्या बनेगा? +3/2 +3/2 का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। हाँ, बता क्या प्रॉब्लम है मन? कहां पर प्रॉब्लम है? x की जगह पे x माइनस 3/2 रखना है फॉर्मूले में। ये हो गया, हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार चेक कर लेना। 8 9 शॉर्ट में हिंट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल √x² + 3x dx, ये गिवन है। तो क्या करेंगे यहां पर? क्या करेंगे? सेम अप्रोच यूज होगी। x² एज इट इज, मिडिल टर्म अभी हमारे पास क्या है? 3x, तो उसमें क्या करेंगे? 2 × 3/2 और ये हो जाएगा x। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा? +3/2 का स्क्वायर और -3/2 का स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है कि नहीं? बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरा क्या बन रहा है?
a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट ओवर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म मतलब कि 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। आई थिंक आगे सबसे बन जाएगा ये, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बार जल्दी से हिंट देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, 7 नहीं, कौन सा, 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में i इज इक्वल्स टू, ये सबसे इजी क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 dx। तो सबसे पहले काम करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो न्यू इधर रूट के अंदर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx। क्या ये स्टेप क्लियर है? ठीक है। फिर 9 जो है रूट के बाहर आ जाएगा और वो क्या बन जाएगा 3। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 dx, और 3 जो है इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। सो i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल रूट ओवर 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर dx। अब फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का, ठीक है। और उसके बाद फिर ये फर्दर इंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर ये क्वेश्चन भी सबको? कहीं कुछ डाउट तो पूछना, ये पूरा सॉल्व करके लाना है सबको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें तो सीधा फॉर्मूला लगना है, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सेकेंड वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? क्या है? x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाय 2, सो 1/2 लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, दैट्स इट। ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक कर लो एक बार, 10th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनेगा सेम, बना लोगे उसको भी, ठीक है। ठीक है, चेक कर लेना। तो ये जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं, जिन्होंने नहीं बनाए हैं, अगली क्लास में आने के पहले कंप्लीट कर लेना, पहला काम। और दूसरा काम, नेक्स्ट क्लास अगर मिस होगी ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, उसके बाद अगर आओगे तो अगली क्लास में बिल्कुल आना, और अगर नहीं आए तो उसके बाद कुछ दिनों तक मत आना, जब तक डेफिनेट इंटीग्रल मत खत्म, ठीक है। ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रल का नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू। कुछ डाउट है तो किसी को पूछ सकते हो।